आईएसएस न्यूज ने पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि के निलंबन की खबर दी थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जवाबी कार्रवाई की। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार अवश्य देखें। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ये मामला अभी भी अनसुलझा है। आज मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिन्होंने एक निजी डिनर में एक कमेंट की जो शीघ्र ही वायरल हुई। आसिम मुनीर का स्वागत व्यवसायी अदनान असद ने अमेरिका के फ्लोरिडा के टेम्पा में किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 महीने में मुनीर की यह दूसरी अमेरिकी यात्रा थी। मुनीर ने भारत को चेतावनी दी कि यदि उसने पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति रोकी तो वे चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान परमाणु हथियारों से जवाब देगा, जिससे आधी दुनिया तबाह हो सकती है। चौंकाने वाली बात। उन्होंने दावा किया कि भारत सिंधु जल संधि के तहत नदियों पर बांध बनाने की योजना बना रहा है। इससे पाकिस्तान में 250 मिलियन लोगों को भूखमरी और प्यास का खतरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बांध बना तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देगा। उन्होंने इसके लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। लेकिन वास्तव में चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एक भी मिसाइल भारत पर हमला नहीं कर सकी। मुनीर ने यह भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान का हमला भारत के पूर्व में उड़ीसा से शुरू होकर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। एक अजीब रणनीति। इसके बाद उन्होंने एक और चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुकेश अंबानी जैसे भारत के सबसे अमीर अरबपतियों को निशाना बनाना चाहते हैं। अजीब है। मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिवसीय संघर्ष के दौरान देखी गई एक सोशल मीडिया का पोस्ट का उल्लेख किया। इस पोस्ट में कुरान की सूरह अल फिल नामक एक कहानी के साथ मुकेश अंबानी की तस्वीर भी दिखाई गई थी। ये सूरह अल फिल कुरान की एक कहानी है, जिसमें अल्लाह ने एक दुश्मन की सेना को नष्ट कर दिया। दुश्मन की सेना के पास मजबूत हाथी थे और अल्लाह ने पक्षियों को इन हाथियों पर पत्थर गिराने के लिए भेजा, जिससे वे पूरी तरह नष्ट हो गए। उन्होंने इस संदर्भ का इस्तेमाल उन भारतीय अरबपतियों को निशाना बनाने के लिए किया जिनके पास 8,300 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति है। भारत में 205 अरबपति है। भारतीय करोड़पतियों को संपत्ति 8 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन उनका ध्यान करोड़पतियों पर नहीं था। मुनीर ने खास तौर पर अरबपतियों को निशाना बनाया। क्यों? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। 8 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वाले छोटे व्यवसाय दुबई, अमेरिका आदि में स्थानांतरित हो रहे हैं। अरबपति भारत से नहीं जा रहे हैं और यही रहते हैं, क्योंकि भारत में उनके बड़े पैमाने पर कारखाने हैं। वे इसी पर केंद्रित है। मैं समझा। इसी प्रकार पाकिस्तान जो कम उन्नत है और खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, वो लक्ष्य बना सकता है। भारत में 2005 अरबपति है, जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, चाहे कारखाने हो, रोजगार के अवसर हो। ऐसे हमले सब कुछ नष्ट कर सकते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकते हैं। ये उसके चौंकाने वाले शब्द थे। हालांकि मुनीर की धमकियां खोखली लगती है और भारत इससे अप्रभावित है। हालांकि ये दुखद है कि उन्होंने अमेरिकी धरती पर भारत को धमकी दी, जहां भारत का मित्र राष्ट्र अमेरिका चुपचाप खड़ा रहा और ऐसा होने दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रतिक्रिया दी।
जो एक मजबूत प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का एक साथ मिलकर काम करना सही नहीं लगता। पाकिस्तान की बार बार परमाणु धमकियां कोई नई बात नहीं है। हालांकि वे अपनी सुरक्षा के बारे में संदेह व्यक्त करते हैं। भारत को परमाणु हथियारों से धमकाने से संदेह पैदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर आतंकवादी समूह के साथ सहयोग करता है और परमाणु हथियार के गलत हाथों में पड़ जाने से विश्व खतरे में आ सकता है। भारत चिंतित नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को सावधानी से कदम उठाना होगा। भारत का मानना था कि अमेरिका उसका मित्र है। हालांकि मुनीर को अमेरिकी धरती पर भारत को धमकाने की अनुमति देना और उसे रोकना नहीं, उन्होंने परमाणु हथियारों की बात की, जो ठीक नहीं लगता। इसके बावजूद भारत डरा हुआ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका क्यों चुप रहा और पाकिस्तान को समर्थन क्यों दिया। अमेरिका के टैंपा में मुनीर ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख जनरल माइकल कुरीला के सेवानिवृत्ति समारोह में भी भाग लिया। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एडमिरल ब्रैड कूपर ने कार्यभार संभाला। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सेंटकॉम क्या है। यह अमेरिकी सैन्य कमान से जुड़ा हुआ है। सेंटकॉम सहित 6 प्रमुख कमांड सैन्य कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। सेंटकॉम युद्ध जैसे संकट के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों को संभालता है। साउथकॉम ये मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन की देखभाल करता है। इंडोपैकॉम हिंद प्रशांत कमान किस पर ध्यान केंद्रित करती है? इसमें भारत, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र शामिल है। ईयूकॉम जर्मनी जैसे यूरोप और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों के लिए जिम्मेदार है। अफ्रीकॉम अफ्रीका में सुरक्षा और साझेदारी का प्रबंधन करता है। नॉर्थकॉम अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को कवर करता है। सेंटकॉम किन क्षेत्रों की देखरेख करता है? ये मध्य पूर्व, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, की देखभाल करता है। जी हाँ, इसलिए मुनीर ने अमेरिकी सेंटकॉम के सेवानिवृत्ति और नए अधिग्रहण समारोह में भाग लिया। अमेरिका पाकिस्तान में इसलिए रुचि रखता है क्योंकि ईरान से युद्ध की स्थिति में वो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकता है। इस तरह अमेरिका पाकिस्तान पर नियंत्रण कर लेगा और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। चौंकाने वाली बात, अमेरिका में मित्रता या शत्रुता के बजाय लाभ के आधार पर संबंध बनाने की प्रवृत्ति है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भले ही अमेरिका और चीन दुश्मन है, लेकिन यह संभव है कि वे साथ मिलकर काम करें। भारत प्रगति कर रहा है जो अमेरिका और चीन नहीं चाहते। अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और वे नहीं चाहते कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पर आए। यही कारण है कि अमेरिका और चीन भारत के खिलाफ काम करने के लिए हाथ मिला सकते हैं। वे पाकिस्तान को उकसाएंगे, जिससे भारत के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी और उसका ध्यान आर्थिक विकास पर केंद्रित नहीं हो पाएगा। चीन और अमेरिका नहीं चाहते कि भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरे।